अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू द रुमाना असद अली व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आज है फ्राइडे के रूटीन में सुबह सुबह जब मेरी हेल्पर काम करके यानी कि सफाई करके चली गई थी तो मैं फटाफट से डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे की रूटीन जो है ना वो बड़ी ज़्यादा बिज़ी होती है और रमज़ान में तो स्पेशली जो है ना वो ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। तो डस्टिंग करने के बाद मैंने जो है वो बच्चों को नहला धुला के उन्हें साफ़ कपड़े पहना के उसके बाद उन्हें, बल्कि नहाने से पहले मैंने कपड़े प्रेस किए थे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के हर फ्राइडे ना बच्चों को और ख़ुद भी कोई नया ड्रेस ही पहनूँ। तो मैंने पहले से लेके रखे हुए थे। अब जैसे मौसम चेंज हुआ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम चेंजिंग के थे। तो बस इसके बाद बच्चों की जो जुम्मा वाले दिन की गुस्ल की रूटीन होती है उसको मैंने फॉलो अप दिया और बच्चों को नहला धुला के रेडी करके उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12:30 बजे बच्चे और मैं बिल्कुल रेडी थे। और इसके साथ साथ आप मेरी वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया। लाहौर में तो खासा मौसम चेंज हो चुका है। आप बताइएगा कि आप किस एरिया से हैं और किस सिटी से हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल जनाब रज़ाइयों को और ब्लैंकेट्स को गुड बाय कह दिया गया हुआ है और ज़्यादातर जो गर्म स्वेटर्स थे या स्किन फिटिंग्स थी उनको भी गुड बाय कह दी। लेकिन ना मैं बच्चों को फिर भी नीचे से ना टी शर्ट पहना रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, बच्चों को भी ज़ुकाम है, तो जो है ना फिर ज़्यादा ही इशू हो जाता है, इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर जी ये मेरी ईमान का टेडी बियर देख लें, ये पहले आयमा का था, अब ईमान का है। तो ईमान का तो बहुत फेवरेट है ना, तो ये कह रही थी कि मैंने अपना टेडी बियर दिखाना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो गई थी और तकरीबन 1:45 मैं नमाज़ के लिए खड़ी हुई। रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो इबादत का मज़ा आता है, और नमाज में तो इतना सुकून। मेरा ख़्याल है कि उस सुकून की वजह यही है कि शैतान जकड़ा जाता है और ऐसे लगता है कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करें। अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने अपने लिए, मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस अल्लाह ताला हमें अपने हाँ ना सजदा रेज़ होने की तौफ़ीक दे। बस हम सजदा करते रहें, अल्लाह ताला को हमारा ये झुका हुआ सर ही पसंद हो, क्योंकि इसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बख्श देना है। और रमज़ान में मैं स्पेशली जो है ना वो तस्बीहात भी कुछ करती हूँ। वैसे भी नॉर्मली भी मैं लाजमी तस्बीह करती हूँ, लेकिन रमज़ान में कुछ रूटीन जो है ना वो डिफरेंट होती है और मेरी कोशिश होती है, बल्कि आप भी ये कोशिश किया करें कि तस्बीह जो है ना वो ज़्यादातर उंगलियों पे करें, क्योंकि मैंने ये हदीस मुबारक सुनी है कि क़यामत वाले दिन हमारे पोर भी बोलेंगे। ये जो हाथों के पोर बने होते हैं ना कि हमने कौन सा नेक काम किया, कौन सा, क्योंकि हर अज़ा ने हर अमाल अपने अमाल का हिसाब देना है। तो बस अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक दे। और जब भी आप दुआ मांगे ना, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। मैं भी लाज़मी कोशिश करती हूँ कि सबके लिए दुआ मांगूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मर्द और औरतों के गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला सबकी नेक दिली हाजात को पूरा कर दे। और यहाँ पर ये जो मेरी बेटी है ना, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी मेरे साथ होती है। मैं कुरान पाक पढ़ूँ तो ये भी कुरान पाक पढ़ती है। ये ना आजकल स्पारे के लिए ना आयमा एक्चुअली जाती है स्पारा पढ़ने। तो इसको भी बहुत शौक़ था कि मैं स्पारा पढ़ने जाऊँ। तो जहाँ वो पढ़ने जाती थी ना, तो वहाँ जो आलमा है उन्होंने कहा कि ना आप इसको गत्ते पर एक कागज़ लेके या गत्ता लेके ना उस पर इसको जो है ना वो कुरानी तख्ती लिख दें। तो फिर मैंने इसको अलिफ से या तक जो है ना वो लिख दिया हुआ है। अब ये भी मेरे साथ पढ़ती है। तो बस यहाँ पर 3:30 बजे मैं किचन में आई थी। मैंने कहा चलो जी फ्राइज़ के लिए ना मैं रेडी कर लूँ, और इसके अलावा दही बल्ले बनाने थे आज। तो उनकी भी पकौड़ियों को मैंने पहले जो था ना वो डिप कर दिया था, क्योंकि घंटा पहले वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए ना तो फिर ही उनका टेस्ट ज़रा ज़बरदस्त होता है, वरना ना वो कच्ची कच्ची सी फील होती है। तो आज का मेन्यू कुछ इतना ख़ास नहीं था। बस ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें इफ्तार में जो है ना वो फ्राइज़ बना दे। मेरा अपना गला ख़राब है तो मैं कुछ ऐसी ख़ास तो फ्राइड चीज़ें नहीं खा रही, लेकिन इसके साथ साथ फ्रूट चाट भी बनी थी और दही भल्ले भी। लेकिन मैंने जस्ट जो है ना वो जूस और खजूरें खाई और थोड़ी सी फ्राइज़ बाद में खाई थी।
तो बस यहाँ पर किचन में आयमा आ जाती है साथ मेरी, इसको किचन के काम करने का बहुत शौक़ है। ये किचन में मेरी लाजमी हेल्प करवा रही होती है कि मामा ये चीज़ पकड़ लें, ये चीज़ पकड़ लें। आपके बच्चे भी हेल्प करवाते हैं नहीं? वैसे अच्छी बात है, छोटे बच्चों को ना बचपन में ही हेल्प करवाने की आदत पड़ जाए ना तो माएँ सुकून में आ जाती हैं। आपके बेटे हैं, बेटियाँ हैं, और मतलब आप उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने साथ। छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए भी लाइफ आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं ना एक और बात करना चाह रही थी। मैंने कहा कि ना ये जो मतलब औरत की ज़िंदगी है ना, ये थ्रू आउट सेक्रीफाइस है। स्पेशली जब वो कह लें कि उसकी शादी हो जाती है ना, फिर एज़ अ बहू भी वो सेक्रीफाइस कर रही होती है। एज़ अ माँ वो अपनी नींद का सेक्रीफाइस करती है, अपनी तबीयत का। अब आजकल मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से और असद को भी इंटरटेन कर सकूं। तो इफ्तारी भी बनानी होती है, इसके अलावा खाना भी बनता है। खाना हम रात को तो नहीं खाते, लेकिन सहरी के लिए तो सालन की ज़रूरत होती है ना। तो इन दोनों को मैंने टू नगेट्स फ्राई कर दिए थे, और बस फ्राइज़ को फ्राई किया। उसके बाद मैंने जो है वो दही बल्लों की जो प्रिपरेशन थी सारी वो अपनी कंप्लीट करने के बाद मैं तकरीबन जो है ना वो असर की नमाज़ तक मैंने दही बल्लों की प्रिपरेशन कर ली थी, और असर के बाद जो है ना वो मैंने नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद फ्राई करनी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि बाद में ना तकरीबन 5:30 बजे हमारी जो है ना इधर गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, फिर बहुत मसला होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरी इफ्तारी जो है ना वो सिलेंडर पे बन रही होती है। तो यहाँ पर जनाब दही बल्लों की फ़ाइनल प्रिपरेशन मैं कर रही थी। उसमें मैंने बस चाट मसाला डालना था, और मैंने खुबानी की चटनी बनाई हुई है वो। तो इसके बाद हमारे घर में लाजमी ये सिटी 42 की दुआ सुनी जाती है, और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी दुआ मांगते हैं कि दिल को सुकून हो जाता है। और इसके साथ साथ मैंने इफ़्तार टेबल अपना प्रिपेयर कर लिया था, और बच्चे भी बैठे हुए थे इफ़्तार के लिए। और बस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, और मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दे। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबका रिज़्क़ हलाल बेशुमार अता करे, और हमें भी अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल बेशुमार अता करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.